हेलो एवरीवन, माय नेम इज संश्रय यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ड्रेनेज, जिसमें हम टॉप 10 एमसीक्यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ ड्रेनेज पैटर्न के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। द एरिया ड्रेन बाय अ रिवर इज, एक नदी के द्वारा सुखाया गया क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए वाटरशेड, जल विभाजक। ऑप्शन बी बेसिन। ऑप्शन सी कैचमेंट यानी कि जल ग्रहण। ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम यानी कि सभी। तो एक नदी के द्वारा सुखाए गए क्षेत्र को क्या बोला जाता है? जल विभाजक, बेसिन, जल ग्रहण यानी कि वाटरशेड, बेसिन और कैचमेंट, ये तीनों चीजें बोली जाती हैं। नेक्स्ट आता है वाटरशेड इज ऑल्सो नॉन एज, जल विभाजक को किस रूप में जाना जाता है? जल विभाजक को किस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कैचमेंट एरिया यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र। ऑप्शन बी द ट्रेलिस पैटर्न। ऑप्शन सी द रेडियल पैटर्न। ऑप्शन डी द डेंड्रिटिक पैटर्न। तो वाटरशेड इज ऑल्सो नॉन एज द कैचमेंट एरिया, जल विभाजक को हम जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। On the basis of regional distribution, the Indian drainage system is categorized into, क्षेत्रीय वितरण के आधार पर भारतीय जल निकासी प्रणाली को निम्न में से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो क्षेत्रीय वितरण के आधार पर, एरिया के आधार पर हम लोग भारतीय जल निकासी प्रणाली को कितने भागों में बांटते हैं? तो ऑप्शन ए 2 2 भागों में, ऑप्शन बी 4 4 भागों में, ऑप्शन सी 3 3 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। तो क्षेत्रीय वितरण के आधार पर भारतीय जल निकासी प्रणाली को हम लोग कितने 2 भागों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2 ही ड्रेनेज सिस्टम है। एक आपका हिमालयन रिवर सिस्टम आता है और एक आपका आता है द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ड्रेनेज पैटर्न्स रिसेंबलिंग ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ की शाखाओं के समान जल निकासी पैटर्न का वर्णन करता है? ऑप्शन ए रेडियल, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल केंद्र प्रसारक, ऑप्शन सी डेंड्रिटिक, ऑप्शन डी ट्रेलिस। तो आपको ये बताना है कि ऐसे कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है जो पेड़ की शाखाओं के समान पैटर्न बनाता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो डेंड्रिटिक पैटर्न होता है उसमें जब नदी एंटर करती है तो वो कैसी शेप में आ जाती है? वो आपकी आ जाती है पेड़ की शाखाओं के समान, एज अ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। meanders are formed in which one of the following courses of a river, यहाँ पे कोर्स आपके स्टडी से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे कोर्स का मतलब होता है नदी मार्ग। ठीक है, नदी के निम्नलिखित नदी मार्ग में से किस एक में meander का गठन किया जाता है? यानी कि ये आपसे ये पूछ रहा है कि नदी जब अपना मार्ग चुनती है, जिस मार्ग से निकलती है, तो उसमें मियांडर वो कौन से भाग में बनाती है? ठीक है, कौन से मार्ग में बनाती है? ऑप्शन ए ऊपरी कोर्स यानी कि ऊपरी मार्ग, अपर कोर्स हो गया। ऑप्शन बी मिडिल कोर्स यानी कि मध्य मार्ग। ऑप्शन सी लोअर कोर्स यानी कि निचला मार्ग। ऑप्शन डी बोथ अपर एंड मिडिल यानी कि ऊपर और मध्य दोनों। तो जब नदी अपने मार्ग से निकलती है तो वो जो मियांडर का गठन करती है, मियांडर का निर्माण करती है, वो आपके निचले मार्ग में यानी कि लोअर कोर्स में करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है विच काइंड ऑफ अ ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन ट्रिब्यूटरीज जॉइन रिवर्स एट ऑलमोस्ट राइट एंगल्स, यानी कि जब सहायक नदियां लगभग समकोण पर नदियों को जोड़ती हैं तो किस प्रकार का जल निकासी पैटर्न बनाती हैं। ठीक है, यानी कि एक नदी आ रही है, उसके साथ आगे चल करके उसकी और सहायक नदियां एक दूसरे से मिलती हैं, तो जहां पर वो मिलती है वो कौन सा समकोण बनाती हैं? आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस समकोण पे कौन सा वो जल निकासी पैटर्न बनाती हैं। ऑप्शन ए डेंड्रिटिक ड्रेनेज, डेंड्रिटिक जल निकासी। ऑप्शन बी ट्रेलिस ड्रेनेज, ट्रेलिस जल निकासी। ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, आयताकार जल निकासी। या फिर ऑप्शन डी रेडियल ड्रेनेज, रेडियल जल निकासी। तो जब जो स्पेशली आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां जब एक दूसरे को मिलती हैं आपस में, तो वो बेसिकली कैसा
ट्रिलिस जल निकासी, ट्रिलिस ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न्स डज द गंगा रिवर फॉर्म? निम्नलिखित में से कौन सा जल निकासी पैटर्न गंगा नदी का निर्माण करती है? ठीक है, गंगा नदी का निर्माण करता है। ऑप्शन ए द ट्रेलिस पैटर्न, ऑप्शन बी द रेडियल पैटर्न, ऑप्शन सी डेंड्रोटिक पैटर्न और ऑप्शन डी रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो जब गंगा नदी का निर्माण द डेंड्रोटिक पैटर्न के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बेसिकली आपसे स्पेसिफिक रिवर का नाम पूछ के भी आपसे ये पूछ लेगा कि ये नदी कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो गंगा रिवर कौन से पैटर्न का फॉर्मेशन करती है? आपकी द डेंड्रोटिक पैटर्न का। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द महानदी इज नॉट शेयर्ड बाय। महानदी के जल निकासी बेसिन को किसके द्वारा साझा नहीं किया जा सकता? ठीक है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। तो महानदी के जल निकासी बेसिन को किसके क्षेत्र के द्वारा साझा नहीं किया जा सकता? तो महानदी कहाँ नहीं है आपकी? एमपी में नहीं है, एमपी में आपकी महानदी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, when the streams flow in the different directions from the central peak or dome like structure, a dash pattern is developed। जब धाराएं केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से विभिन्न दिशाओं में बहती हैं तो एक डैश प्रतिरूप विकसित किया गया है। ठीक है, किया जाता है। ऑप्शन ए डेंड्रोटिक ड्रेनेज, ऑप्शन बी ट्रेलिस ड्रेनेज, ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर ड्रेनेज और ऑप्शन डी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो जब कोई भी एक नदी सेंट्रल पीक से निकलती है तो वो क्या बनाती है? वो आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाती है, क्योंकि वो कैसे निकलती है? वोल्केनिक फॉर्म में निकलती है। कैसे निकलती है? आपकी वोल्केनिक फॉर्म में निकलती है। और ये पैटर्न चौथा पैटर्न है। आपको ये अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या कुछ नहीं है तो आप सारे के सारे इस चैप्टर के रिलेटेड 3 वीडियोस हैं, उनको अच्छे से देखिए, फिर आपको सारे क्वेश्चंस एकदम इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट आपका पेनिनसुलर रिवर्स पे के ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको, और फिर लेक्स और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी इसकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट है, which river was dismembered into 3 main drainage system? किस नदी को 3 मुख्य जल निकासी प्रणाली में विभाजित किया गया था? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी इंडस सिंधु, ऑप्शन डी इंडो बर्मा यानी कि भारत बर्मा। तो कौन सी इंडो बर्मा यानी कि भारत बर्मा जो जल निकासी प्रणाली है उसको मुख्यतः हम लोग 3 भागों में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। ठीक है, so thanks a lot, thanks for watching, keep watching my channel and next video में मैं आपको इसके next questions कराऊंगी। Okay, thank you so much।